हितेश और अकबर हीरा बस्ती में रहने वाले गांव के लोगों को अचानक डराने के लिए मशहूर थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मज़ा मिलता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों परेशान थे। अचानक डराने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उन्हें कई मर्तबा भी कहा था कि जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर का एहसास क्या होता है। उन दोनों का एक और शौक भी था, वह था असली भूत प्रेतों को ढूंढना। उन्हें जब भी किसी प्रेत आत्मा के बसेरे वाली जगह का पता चलता, तब वह दोनों उस जगह जाकर भटकने वाली भूत प्रेत को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने गांव के चौराहे पर लोगों से सुना कि हमारे गांव के जंगल में से शहर के लिए जो पुराना रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते पर सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे गांव के बिरजू को दाहिने हाथ और बाएं पैर काट के लटकाया था, क्योंकि बगल वाले गांव की निर्मला नाम की विधवा से वह प्रेम करता था। एक दिन जब घर के सब लोग सरपंच जी के बेटे की शादी में गए थे, तब बिरजू छुपके निर्मला से मिलने गया था। उस वक्त उन दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा, और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पलंग पर पाया। फिर निर्मला के भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए और बिरजू प्राण बचाते साइकिल लेकर जंगल में भाग गया था, पर पीपल के पास उन भाइयों के हाथ लग गया। उन्होंने किसी वैसी दरिंदों की तरह बेरहमी से उसका हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया। उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जिस पर खून नहीं था। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और नीचे उसकी साइकिल रख दी। 2 दिन तक उसकी साइकिल पर उसका खून टप टप करके गिरता रहा। बहुत भयंकर मौत मारा था वो। उस नज़ारे को देखने वालों की रूह कांप उठती थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेतात्मा जंगल में साइकिल की घंटी बजाते हुए भटकती है, और रात को अगर कोई गलती से भी वहां जाता है तो उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश दिखती है। हितेश और अकबर ने सारी बातें ठीक से सुन ली थी, और जब उन दोनों को नया भूत और नई भूतिया जगह का पता लगा तो अगले ही दिन पूर्णिमा थी और हितेश का जन्मदिन भी था। तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर सिनेमा देखने शहर गए, और आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से आए। और जब दोनों पीपल के पास पहुँचे, तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेतात्मा को ललकारने का तमाशा चालू कर दिया। अकबर पेड़ के पास गया और बोला, कहाँ है बिरजू डरपोक साले, सामने आ। हितेश ने भी 2-4 भले बुरे शब्द कह दिए। तभी अचानक तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी, और उनका भयानक शमशान घाट जैसी शांति में एक आवाज़ गूंजी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ये आवाज़ सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर भागने लगे। हितेश गाड़ी को किक पर किक मारे जा रहा था, पर गाड़ी कुछ भी करे के स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उसकी साइकिल की घंटी की आवाज़ अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। तभी उसकी गाड़ी चालू हो गई, और पल भर के लिए दोनों खुश हो गए कि अब इस भुतहा जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हितेश ने गाड़ी तेजी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई, और लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाते रहे। तभी पीछे बैठा अकबर बोला, भाई अब तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का तो रास्ता है, और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? हितेश बोला, मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। तभी एक जगह गाड़ी धक्का खाते हुए अचानक बंद पड़ गई, और सामने का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रंगों में बहता खून मानो भैरस बन गया, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने रुकी थी, और उस पर बिरजू की लाश टपक रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप 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 की आवाज़ करते हुए गिर रहा था, और पास में ही उसके कटे हुए हाथ और पैर पड़े थे। इस भयानक नज़ारे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी, और हड़बड़ी में बस्ती छोड़कर शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में लगभग ठीक ही दिख रहा था।
फिर भी गिरते पड़ते दोनों भूत प्रेत चिल्लाते हुए भाग रहे। तभी फिर से उन्हें वह ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी के डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी तब वह आवाज़ अचानक बंद हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत की आत्मा की हद वहीं तक थी। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। रोड के नज़दीक पहुंचते ही थे कि उन्हें फिर से एक बार ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक हाथ में लालटेन ली थी और दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़कों सुनो तो, ये हीरा बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, 40 मिनट का रास्ता है। दोनों को पसीने से नहाते देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ के आ रहे हो क्या, या फिर कोई प्रेत आत्मा देख ली थी? दोनों ने भी बिरजू और पीपल के पेड़ वाली सारी हकीकत बता दी। वह आदमी भी सब बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते उनके नज़दीक गए और सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा था? पर इस सवाल का जवाब उसने खुद ही दिया। उसने अपने दाहिना हाथ उखाड़कर उसने हितेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर अकबर के सामने फेंका और उन्हें अपने खून से सना हुआ विकृत रूप दिखाया। असली प्रेतात्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक शब्द भी उनकी जुबान से निकल नहीं पाया। दोनों बर्फ की तरह जम गए। कुछ क्षण में ही उनके शरीर जमीन पर गिरे और सिर्फ डर से ही उनकी मौत हो गई और अब उनकी असली आत्मा देखने की इच्छा भी पूरी हो गई थी। क्या आपको भी कोई इच्छा है किसी असली प्रेत आत्मा को देखने की? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।